गुजरात में बने सरदार सरोवर बांध के डूब प्रभावितों के अधिकारों और पुनर्वास की समस्याओं को लेकर प्रसिद्ध समाजसेवी नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर वैसे तो पिछले 39 वर्षों से लगातार आंदोलन करती आ रही है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से डूब प्रभावित ग्राम चिखलदा के खेड़ा में 15 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठी है। साथ ही सैकड़ों डूब प्रभावित भी मेधा पाटकर के समर्थन में क्रमिक अनशन कर रहे हैं। मेधा पाटकर के अनशन का आज 5वां दिन है। भूख हड़ताल के चलते मेधा पाटकर का स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। वहीं मेधा पाटकर के अनशन को लेकर प्रशासन भी अलर्ट है, जिसमें धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने पाटकर को चर्चा के लिए धार बुलाया, जिसे पाटकर ने नकार दिया। वहीं जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय और संयुक्त राष्ट्रीय किसान मोर्चे के संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी अनशन स्थल पहुंचकर समर्थन कर मेधा पाटकर के गिरते स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों से जल्द संवाद कर पुनर्वास और अन्य समस्याओं के जल्द निराकरण का आग्रह किया। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों को चेतावनी देते हुए समस्याओं का निराकरण नहीं होने की सूरत में राष्ट्रीय लेवल पर आंदोलन को करने की बात कही। आज 5वां दिन है मेधाताई के अनशन का और निश्चित ही जो मांगे की गई हैं, जो मांगे सामने रखी गई हैं, हम सब चाहते हैं कि उन मांगों पर सरकार सुनवाई करे और सरकार उस प्रक्रिया को चलाने का काम, बढ़ाने का काम शुरू करे। मैं उत्तर प्रदेश से आई हूँ और भी साथी आए हैं। आज जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय से अलग अलग राज्यों से हम लोग यहाँ आए हैं। हम सिर्फ एक एक दो दो व्यक्ति नहीं हैं, हम अपने अपने राज्यों के तमाम जन संगठनों के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर आए हैं। अगर इस दिशा में सरकार उचित कार्रवाई सम्मानजनक तरीके से कोई फैसला नहीं लेती है, प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाती है, तो निश्चित है कि देश में ये आंदोलन और तेज होगा और मुखर होगा। सरकार ने जब आंदोलन का जो 8 साल पहला आंदोलन इसलिए आए हैं कि जो सत्याग्रह और अनिश्चितकाल अनशन मेधा दी गई वो 5वें दिन में पहुंच गया। अभी तक केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश राज्य सरकार ओर से जो संवाद होना जरूरी है यहाँ के संगठन के नेताओं और अनशनकारी के साथ, अभी तक नहीं हुआ है। तो इसलिए हम आए हैं कि यहाँ का जो स्थिति क्या है, मेधा जी की भी स्वास्थ्य क्या है, तो इसलिए हमारा अपील भी है केंद्र सरकार और राज्य सरकार से, गांधी जी के रास्ता में अहिंसा आंदोलन को सम्मान दिया जाए और देश भर में सभी गणतांत्रिक आंदोलनकारी साथियों, लोग, जनता चाहते हैं कि सरकार जल्दी कदम ले ताकि लोगों की जो मांग है, पहले जो 122 मीटर के तक जो पानी का लेवल रखना जरूरी है लोगों को बचाने के लिए, वही रखा जाए और उसके साथ 15,946 परिवार को जो न्याय दिलाना जरूरी है, न्यायपूर्ण थैथान मुआवजा, वो इसके लिए फैसला लिया जाए। ये हमारा अपील है दोनों सरकार को। और इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि आज चाहते हैं कि जो केंद्र में जो सरकार है, लोगों की राय भी है कि 10 साल हो गया जो 2 बार प्रधानमंत्री लोगों की बात नहीं सुनते थे। अभी वो चुनाव में लोगों की राय है कि प्रधानमंत्री को जो बहुमत नहीं मिला, इसलिए कि एक वार्निंग है, लोगों की राय है, लोगों की बात सुने, गणतांत्रिक की प्रक्रिया में लोगों की बात सुने और जन आंदोलन को सम्मान दिया जाए। तो हमारी भी अपील है, आग्रह भी है कि प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के जल संपद जो मंत्रालय और यहाँ के जो मध्य प्रदेश की जो बीजेपी की सरकार है, वो जल्दी से जल्दी फैसला लिया जाए ताकि मेधा जी के जो अनिश्चितकाल अनशन है
हम उनको बचा पाएंगे और लोगों को भी, अधिकार को भी साबित किया जाएगा। ये हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता पिछले कई दिनों से यहाँ अनशन कर रहे हैं और उनकी मांगे सरकार नहीं मान रही है और आप लोग समर्थन देने पहुंचे हैं, क्या है पूरा? देखिए, हम लोग जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय और संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से यहाँ पर आए हैं। आपको मालूम है, प्रफुल्ल सामंतराय जी उड़ीसा से आए हैं और वहाँ पर जो बड़े जो जन संगठन है लोक शक्ति अभियान, उसका नेतृत्व करते हैं और उसके NAPM के राष्ट्रीय समन्वयक के तौर पर हैं। और जो है यहाँ पर हमारे साथ में सीतापुर से आप आई हैं, ऋचा जी आई हैं, NAPM का वो नेतृत्व करती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर हैं। सुनीति ताई हैं, आप शुरू से देख रहे होंगे घाटी में जब से यहाँ आंदोलन चल रहा है तब से उसकी एक बहुत वरिष्ठ नेतृत्व करता है। और ये सबसे पुरानी जो आपके साथ में अरुंधति जी हैं, आप सब जानते हैं, यहीं से ही उन्होंने पूरा कार्यकर्ता के तौर पे 14 साल तक यहाँ पर नेतृत्व किया और आज NAPM का नेतृत्व पूरे देश में करते हैं। उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से चल करके वो आई हैं। सुनीति जी पुणे से आई हैं। हम यहाँ पर नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो अनशन का कार्यक्रम चल रहा है, इसको समर्थन देने के लिए आए। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने, नर्मदा अथॉरिटी ने, ट्रिब्यूनल ने जो फैसले किए हैं, हम चाहते हैं कि वो फैसले लागू होने चाहिए। उसके अंदर एक फैसला ये था, आपको मालूम है कि 4 मुख्यमंत्री मिलेंगे, पूरी वस्तुस्थिति का वो आकलन करेंगे और पुनर्वास का भी देखेंगे और कितना कहाँ तक पानी भरना आवश्यक है, इसको लेकर के निर्णय करेंगे। हम चाहते हैं कि जो नई सरकार बनी है, नए जो जनशक्ति के मंत्री बने हैं, वे जल्दी से जल्दी इस बैठक को बुलाएं। दूसरी बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी के पास में अब तक जो निर्देश उन्हें हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, तमाम जगहों से जो उसे प्राप्त हुए हैं, उसके तहत उन्हें जो 16,000 लोग ऐसे हैं जिनका अभी तक संपूर्ण पुनर्वास नहीं हुआ है, उनका पुनर्वास जो है वो सुनिश्चित करने की वो कार्रवाई करें। हम ये मानते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन ये मानता है कि जब तक पुनर्वास पूरा नहीं हो जाता तब तक 142 के ऊपर जो है मीटर के ऊपर पानी को नहीं जो है उस स्तर को बढ़ाने का काम नहीं करना चाहिए। जो बढ़ाया गया उसका परिणाम हम पिछले साल देख चुके हैं। जो नुकसान हुआ है यहाँ पर घाटी के किसानों को, मजदूरों और गांव के लोगों को, हम ये चाहते हैं कि उनको नुकसानी का संपूर्ण मुआवजा उनको देने का काम किया जाए। इस सब के लिए मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ यहाँ के जो कमिश्नर हैं उनसे, यहाँ पर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनसे, कि उन्हें लोगों के बीच में आना चाहिए, यहाँ पर आकर के उन्हें बातचीत करनी चाहिए और ये जो 4-5 जो बड़े सवाल हैं, इन समस्याओं को हल करने का काम करना चाहिए। क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जो संदेश जा रहा है वो ये है कि मतलब 39 वर्षों से, 39 ईयर्स से जो है न्याय नहीं मिला है और न्याय के लिए भारतवर्ष में लोगों को कई दशकों तक लड़ना पड़ता है। तो ये एक बहुत गंभीर सवाल है और हम इसके साथ साथ में मेधा जी के स्वास्थ्य को लेकर के अपनी चिंता व्यक्त करते हैं और हम सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर उन्होंने तत्काल कोई निर्णय नहीं लिया तो संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं ने तय किया है कि वो फिर, जैसे पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं, आपको मालूम है देश के शीर्षस्थ किसान नेता, वो फिर से यहाँ पर आएंगे, वो किसान पंचायत लगाने का काम करेंगे। और हम नहीं चाहते है ना कि यहाँ पर कोई एक टकराव का वातावरण बने, तो सरकार को स्वयं चाहिए कि वे जल्दी से जल्दी इसका रास्ता निकालने का काम करें। मैं प्रफुल्ल जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना वक्तव्य रखें।